अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो डॉ जोन्स ऊपर है, ताइवान ऊपर है, निक्की ऊपर है, S&P 500 ऊपर है, मतलब अमेरिकी मार्केट सभी ऊपर हैं। केवल गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा गिरा हुआ है और हैंगसेंग भी थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव सा है। अमेरिका को देखेंगे तो आप पॉजिटिव बना हुआ है, वर्ल्ड थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। और इसी के ब्याह पे आज हम देखेंगे। इससे पहले हम क्रूड को भी देख लेते हैं और साथ में देख लेते हैं कि और क्या चल रहा है, ठीक है। ये डेली चार्ट है, इसमें आप देख रहे हैं लगातार 3 दिन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। जो मैंने कहा था आपको कि ये आपका जो है आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन इसने ऊपर की तरफ ले गया है मार्केट को, मतलब क्रूड के हिसाब से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी एक बार फिर से ये नीचे गिरने की जगह जो इसके यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था, इस सपोर्ट की तरफ नहीं आया, इसे तोड़ा नहीं। और इनसाइड कैंडल ने क्या होता है ना, इनसाइड कैंडल के दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नीचे तोड़े गए ऊपर, तो जिस साइड भी तोड़े उस साइड वो ऊपर जाता है। तो इसने इनसाइड कैंडल के ऊपर वाले भाग की तरफ गया है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, रेजिस्टेंस को तोड़ा है। तो जब रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो आपको ये ऊपर की तरफ ही दिखेगा। और अब ये जा रहा है आपका 9200-9300 के आसपास। और 9200-9300 के आसपास जाने का मतलब है कि वर्ल्ड मार्केट में भगदड़ से मचेगी। भगदड़ मतलब आप कह सकते हो कि फिर से गिरावट आपको थोड़े बहुत दिख सकते हैं 300, 400, 500 पॉइंट के इंडेक्स में। अब इंडेक्स का चार्ट को भी देख लेते हैं तो हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं इंडेक्स में। तो ये आपका निफ्टी इंडेक्स है। अब क्या हुआ कि कल क्रूड में बढ़ोतरी आई थी, तो इसी कारण से आपको ये डेली वाला मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। इसी कारण से आपको लास्ट में एक गिरावट सा कैंडल दिख रहा है, वो भी हालांकि इनसाइड कैंडल सा दिखा है। लेकिन अगर आप कल के मेरे वीडियो पे ध्यान दें तो मैंने क्या कहा था कि 24,580 जो है रेजिस्टेंस के पास है। या तो यहाँ पे एक छोटी सी गिरावट आपको दिख सकती है, या फिर इसी लेवल पे जो मैंने एक लाइन भी खींचा था, देखो वो लाइन अभी भी खींचा हुआ है, कि इसी लेवल पे ये घूमता हो सकता है और यहाँ पे थोड़ा देर और घूमता हो सकता है। जब तक इसे तोड़ता है तो फिर अगला जो है इसका सपोर्ट बनता है 24,000 के आसपास, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि 24,000 के आसपास, 24,100, 24,000 के आसपास इसका अगला जो सपोर्ट बनता है। अगर ये इसको तोड़ता है तो, नहीं तो फिर ये यहीं पे रहेगा। और मैंने साथ में कहा था कि अगर इसके ऊपर तोड़ के, ऊपर 580 को तोड़ के ऊपर निकलता है तो आप इसे ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है, यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है 24,800 के पास, आप वहाँ देखोगे तो 300 पॉइंट ऊपर था। नहीं तो फिर मैंने कहा था कि इसी के बीच में ये यहाँ पे घूमेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको रिवर्स पॉइंट देखना है, रिवर्सल पॉइंट क्या है क्या नहीं है। अब देखो क्रूड में बढ़ोतरी दिख रही है, क्रूड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चांसेस हैं कि ये इस वाले सपोर्ट को जो है इसको तोड़ सकता है, जो आपका 24,300 वाला है, इसको तोड़ करके ये 24,000 की तरफ आएगा। तो आप फोकस कीजिए कि इसको जैसे तोड़ता है तो आप इस लेवल से नीचे की तरफ आए। लेकिन ये भी मत सोचें कि ये पूरी तरीके से तोड़ करके अब वो वाली गिरावट अभी बहुत कम दिखेगी, जब तक कि क्रूड में एक लंबा सा बढ़ोतरी दिखता ना दिखे। क्योंकि अभी आप देखेंगे विक्स भी गिरा हुआ है, सब कुछ फिर से कंट्रोल लेवल पे चल रहा है। तो कंट्रोल लेवल पे चल रहा है तो इस कारण से आपको ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और आज थर्सडे यानी सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उसके कारण से भी मूवमेंट आती है। तो हालांकि आप गिरावट का ही रखें, क्योंकि क्रूड ने बढ़ोतरी दिखाया है और ये जिस लेवल पे है इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर तोड़ा नहीं है। या तो ये इसी लेवल पे घूमता रहेगा, अगर मान लो यहीं पे ओपन होता है तो यहीं पे घूमता रहेगा, नहीं तो ये इसे तोड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि कल भी एक रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बनाया, और इनसाइड कैंडल का आपको मैंने पहले से बता दिया कि अगर इस लेवल को तोड़ता है तो ये गिरावट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल भी आपको एक सपोर्ट देगा, मतलब आपके काम को सपोर्ट देगा कि आप किस तरह से अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करें। तो ये तो हुआ कि आपको चलो डेली के हिसाब से मैं दिखाता। चलिए 15 मिनट में भी जाकर देख लेते हैं कि वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत दिखता है क्या, कि कुछ थोड़ा सा हम किस लेवल पे काम कर सकें। अब देखिए ये है आपका 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट में देखें, जो एक लाइन मैंने 24,300 वाला खींचा हुआ है, यहाँ पे देखें काफ़ी देर से एक ही लेवल पे ये घूमता रहा है ना, एक ही लेवल पे ये घूमा है। अब इस लेवल पे जब ये घूमा है तो अब आप ये सोच के रखें कि इसमें गिरावट बन सकती है। और एक चीज़ और है, देखिए एक बार यहाँ पे इसने रिटर्न मारा है, रिवर्स मारा है, एक बार यहाँ पे फिर से पहुँचा है, तो एक चांस तो बनता है कि यहाँ पे एक बार ये फिर से रिवर्स मारने की कोशिश करेगा, बायर एक बार फिर से आएंगे इसी पॉइंट पे, एक रिवर्सल तो बन सकता है। तो रिवर्सल अगर बनता है
तो फिर आपके फिर यहाँ पे आने के चांस होंगे। लेकिन डिपेंड करता है, मैंने वही बोला ना, क्रूड पे भी डिपेंड करता है। क्रूड को मैंने आपको दिखा दिया, क्रूड ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर क्रूड ने एक गिरावट दिखी, क्योंकि क्रूड ऐसा नहीं है कि जो ग्राफ दिखा रहा है वही मानेगा, वो कभी कभी रोज़ के जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रही है ना, ईरान यूएस वाला क्या चल रहा है मैटर, उसमें क्या घटता है, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस बात पे भी आप फोकस रखेंगे। ये नहीं कि पूरा का पूरा जो है आप अच्छा ठीक है यहाँ पे जो चार्ट दिखा रहा है, क्योंकि चार्ट दिखाने के बावजूद भी क्रूड और इंटरनेशनल मार्केट में अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सा चीज़ होगा तो वो आपको मार्केट की स्ट्रेटजी को सारा का सारा आपका बिगड़ सकता है। तो इस बात पे भी थोड़ा बहुत फोकस रखें। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि पूरा का पूरा आप उसी पे फोकस रखें, थोड़ा बहुत फोकस रखें। अगर आपको क्रूड में, और उसको देखने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया को आपको फोकस करना है, बस क्रूड पे थोड़ा बहुत फोकस करें। क्रूड एक साइड में अपना चार्ट लगा लें, उसमें थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा दिखने लगे तो फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिवाइज करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अभी अगर नहीं कुछ होता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक रिवर्सल थोड़ा सा आएगा, लेकिन वो रिवर्सल इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको कहीं ले जाए। वो 24,400 तक ही लेके जा सकता है, तो 24,367 है, 430-31 के आसपास जाएगा। तो एक वही बना है, नहीं तो फिर ये जिस हिसाब से बना हुआ है वहाँ पे एक नीचे गिरावट की तरफ दिख रहा है कि इसको जैसे तोड़ता है तो ये नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ क्रूड भी तोड़ने के लिए बता रहा है, और जो आपका डेली चार्ट है वो भी कह रहा है कि मैं यहाँ पे टूट रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखें तो ये टूटता हुआ दिखेगा, और टूटता हुआ दिखेगा तो कहाँ मैंने बताया 24,000 की तरफ जाएगा, 24,100 की तरफ जाएगा। तो ये एक है। दूसरा है कि अगर यहाँ पे खुल करके एक ग्रीन बना देता है, ग्रीन बनाता है, तो फिर आप थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएंगे, फिर तब आप इसके टूटने का इंतजार करें या फिर ऊपर टूटने का इंतजार करें, या तो ये रेजिस्टेंस को तोड़े या फिर ये नीचे सपोर्ट को तोड़े, तब फिर वेट कीजिए। तब फिर आपको वेट करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच पे जाना पड़ेगा, और इस बीच में आपको ट्रेड करने से परहेज करना चाहिए। बस ये है आज की हमारी स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।